हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ससुराल का पहला दिन। क्या क्या हुआ था ससुराल के पहले दिन, मतलब क्या क्या हुआ था मेरे ससुराल के पहले दिन पर। गर्ल्स, इसके 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है क्या क्या हुआ था मेरी शादी की रात, यानी स्ट्रगल ऑफ एन इंडियन ब्राइड वेडिंग डे के लिए। मैंने एक शादी की रात को क्या क्या प्रॉब्लम एक ब्राइड फेस करती है उसकी पार्ट 1 बनाई है। फिर पार्ट 2 बनाई है विदाई सेरेमनी पे, और पार्ट 3 आज मैं बना रही हूँ क्या क्या हुआ था मेरी ससुराल के पहले दिन पे, यानी ससुराल पे आने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं एक दुल्हन के साथ। स्ट्रगल ऑफ एन इंडियन ब्राइड पार्ट 3। तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। लाइक के साथ कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ ससुराल का एक्सपीरियंस, यानी फर्स्ट डे इन ससुराल, माय एक्सपीरियंस इन ससुराल। पहले दिन ससुराल में क्या क्या हुआ था एंड मेरा ससुराल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ें मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी हुई होंगी या हो सकती हैं। अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो ज़रूर से ज़रूर सुनिए। गर्ल्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितनी हम शादी की तैयारियां करते हैं, यानी अपनी शादी के दिन की तैयारियां करते हैं, लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप और अपना ब्राइडल ट्रोसो को बनाते हैं और इतनी सारी तैयारियां करते हैं, मतलब सालों लग जाते हैं, साल 2 साल लग जाते हैं हमारी शादी की तैयारियां करने में। अब ये सोच के देखिए, जितनी हम शादी के लिए तैयारियां करते हैं, क्या शादी के बाद के लिए नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स शादी के लिए हम तैयारियां करते हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जाता है ना, उसके बाद मतलब उसी टाइम पे हम सोचते जाते हैं कि ससुराल के पहले दिन पे हम ये पहनेंगे, इस तरह से मेकअप करेंगे। ये सब चीज़ें हम शादी के पहले ही मतलब रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ससुराल में जाने के बाद तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ना कि क्या पहनना है क्या नहीं, सब कुछ पहले से ही प्री प्लान होता है। तो इसी तरह मैं बताती हूँ, जब मेरी शादी मतलब तय हो गई थी, मैं अपनी शादी की तैयारियाँ कर रही थी, ब्राइडल ट्रोसो पैक कर रही थी, तो उसके साथ ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं ससुराल में जाने के बाद सबसे पहले क्या पहनूंगी, यानी ससुराल के फर्स्ट डे क्या पहनूंगी। माना कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ससुराल के रिचुअल्स क्या हैं, बट एजम्पशन के तौर पे मैंने मान लिया था कि ये वाली साड़ी पहनूंगी और इस तरह से मेकअप करूंगी। ये सब आपने माना ही होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी एज योर ब्राइडल गाइड कि जो भी कपड़े आप ससुराल में पहले दिन पहनने वाले हैं, तो अपना ससुराल का पहला दिन ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबसे पहले उन कपड़ों को, यानी जो भी साड़ी आप पहन रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आप 99% गर्ल्स साड़ी ही पहनना पसंद करती हैं फर्स्ट डे। तो साड़ी अगर आप पहन रही हैं तो साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, उसके बाद मैचिंग ज्वेलरी, ये सारा सामान आप एक पॉली बैग में करके ट्रॉली में सबसे ऊपर रखें, यानी ट्रॉली ओपन करें और आपको वो बैग मिल जाए। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ससुराल का फर्स्ट डे जब भी आप रेडी होने जाएंगे ना, तो आपको वो बैग में सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। आप उसके अंदर टॉवल ज़रूर रखिए, आप नहाने जाएंगे तो आपको टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर बेसिक बाथरूम एसेंशियल भी रखिए, मतलब एक पैकेज तैयार कर लीजिए जिसके अंदर आपको बाथरूम एसेंशियल रखने हैं, यानी फेस वॉश अपना, उसके अलावा आपको शैम्पू वगैरह करना है। तो जो जो चीज़ें आपको फर्स्ट डे जाते ही ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के वो एक बैग में पैक करके रख लीजिए। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये भी बताया कि आपको किस तरह से वो चीज़ पैक करनी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। हुआ ये था कि जब मेरी शादी हुई थी, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो मैंने आपको बताया था कि मेरी विदा 4 बजे से पहले हो गई थी। एंड जो भी वेन्यू था ना, वहाँ से मेरा ससुराल, वैसे मेरा ससुराल तो बिहार में है, लेकिन मैंने शादी करके अपने हस्बैंड के घर पे आई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो शादी करके मैं जो आ गई थी 4:30 बजे अपने ससुराल पहुंच गई थी। ससुराल पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक गाड़ी में ही मतलब बैठे रहे थे, क्योंकि ऊपर जाके सारी लेडीज़ वेलकम की तैयारी कर रही थी। तो जब तक मतलब बहू ऊपर आएगी, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम लोग, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो सारे इंतज़ाम करने थे। तो इंतज़ाम हो रहे थे, उसके बाद मतलब मुझे ना घबराहट हो रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा था कि अब ऊपर जाऊँगी, अब जाऊँगी, अब जाऊँगी। देखिए, विदा के बाद याद तो अपने घर वालों की बहुत आती है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जब आप ससुराल में पहुँच जाते हैं, नए लोगों से मिलने लगते हैं और नए रिचुअल्स होने लगते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप याद करें अपने घर वालों को, क्योंकि आप ऑल टाइम किसी ना किसी चीज़ में बिजी रहते हैं। आप खाली नहीं रहते हैं, खाली रहेंगे तब याद आएगी। तो ऐसा ही हुआ था जब मैं अपने ससुराल के पहले दिन, मतलब जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था, तो गृह प्रवेश में मैंने ऐसा सोचा था कि मतलब जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा यही सब सोचते हैं, फिल्मों की दुनिया में जीते हैं।
तो मैंने ये सोचा था कि मैं जब जाऊँगी तो मेरी आरती उतारी जाएगी, आरती के बाद मुझे फूल फूल चढ़ाए जाएंगे एंड देन कलश के थ्रू मतलब मेरी एंट्री होगी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। और मतलब पाँव में क्या रोली लगा देते हैं ना, रोली कह लीजिए या महावर प्लेट में रख के पाँव के निशान बनाते हुए जाते हैं, तो इस तरह से ही मेरी मतलब एंट्री होगी, ऐसा मैंने अजम्पशन किया था, सोचा था, मुझे पता नहीं था होना क्या है। फिर हुआ ये कि जब मैं मतलब पहुंच गई, वेलकम हुआ, तो वहाँ पे ना बास्केट्स रख दी गई, मतलब वेलकम तो हो गया था, ऐसे करके आरती उतार दी गई थी, उसके बाद बास्केट रख दी। एंड बास्केट में मतलब क्या था, पहला राइट पैर मतलब ज़मीन पे पैर नहीं रखना है मुझे, बास्केट के अंदर ही पैर रखना है पूजा घर तक। तो जो मेन डोर था वहाँ से पूजा वाले घर कमरे तक जाना था बास्केट के थ्रू। तो ठीक है, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि बास्केट पे पैर रखूँगी तो बास्केट टूट तो नहीं जाएगी, मतलब मन में बहुत कुछ आ रहा था कि बास्केट ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ऐसा ना हो टूट जाए, सब लोग हंसने लगे, पहले दिन ही मतलब इंसर्ट हो जाए या मजाक बन जाए, या बहुत कुछ चलता है जब आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं, आप कुछ भी सोच रहे थे। और ये दिमाग है ना गर्ल्स, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी सोच सकता है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। फिर कुछ नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी ने सारे प्रोसेस करवाए थे, रिचुअल्स करवाए थे, और उसके बाद बास्केट के थ्रू मैं पूजा में आई थी। पूजा में आने के बाद मतलब वही भगवान जी को प्रणाम किया था, उसके बाद नज़र उतारी जाती है। हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है, दूल्हा दुल्हन की नज़र, जैसे सब जगह अलग अलग प्रोसेस होता है नज़र उतारने का, लेकिन नज़र ज़रूर उतारी जाती है एक नए कपल की। तो हमारे चावल से कुछ रस्म हो रही थी, मतलब ऐसे चावल लेके 5 बार मतलब बॉडी पे टच करवाई जाती, जैसे कि आपने देखा होगा हल्दी होती है ना, हल्दी 5 बार लगाई जाती है शरीर में, चढ़ती उतरती हल्दी, अगर आपने देखा होगा। तो उसी तरह से चावल से नज़र उतारी जा रही थी। तो नज़र उतारने के बाद हमारे यहाँ क्या था, मतलब वॉल पे एक वॉल पे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था, और कुछ ड्राइंग सी बनी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों बनी है, एंड मतलब बच्चों ने बनाई थी, तो मैं समझ नहीं पाई थी क्या है। मैं सोच रही थी कि शायद ऐसे ही मतलब बना दिया है, बट जब तक चीज़ें पता नहीं होती तब तक नहीं ना, मैं सोच रही थी क्यों बनाई है, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेते, या मन में ऐसी चीज़ें आ रही थी, इतनी कुछ खास नहीं दिख रही थी, क्योंकि देखने में कुछ खास नहीं थी, और ऊपर से मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं क्यों बना ली है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। फिर जब बाद में मुझे पता चला वो इसलिए बनाई गई थी, ये मतलब एक रिचुअल ही होता है घर से बना के, मतलब दूल्हा दुल्हन का नाम कुछ मतलब अभी भी मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि वो ड्राइंग अगले दिन हटा दी गई थी, शायद कहीं रखी होगी, अभी मुझे याद नहीं है। वो पेपर था मतलब एक जो A4 साइज़ का पेपर होता है ना, उसमें मेरा नाम मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था, बीच में कुछ कुछ बना हुआ था, लाइक जैसे होता है ना शी वेड्स ही, ऐसे करके लिखा जाता है नाम, तो उसी तरह से लिखा था, वेड्स की जगह पे कुछ ड्राइंग टाइप की बनी हुई थी, आई डोंट नो, मुझे अभी भी याद नहीं है क्या बना हुआ था। तो वो सब बना हुआ था। उसके बाद फिर पूजा कमरे में पूजा होने के बाद सुबह अप्रॉक्स 5 बज गया था, एंड 5 बजे मतलब सब लोग थके हुए थे, तो मेरी मतलब जो मदर इन लॉ थी, मेरी सासू माँ, उन्होंने कहा था कि तुम अब रेस्ट कर लो, सो जाओ, सब लोग सोएंगी। तो अब मुझे ये लगा कि मतलब कहाँ सोना है, मतलब मेरे रूम में सोना है कहाँ, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा अभी तुम्हें तुम्हारे रूम में नहीं सोना है, अभी ना ही कपड़े चेंज करने हैं, एंड उन्होंने अपने रूम में मुझे ले गई थी, यानी मैं मदर इन लॉ के रूम में ही चले गई थी। एंड लहंगा जैसी मैं मतलब विदाई हुई थी, मेरी लहंगा ब्लाउज़ डबल दुपट्टा ड्रेपिंग, ऊपर से एक दुपट्टा और सब कुछ, ज्वेलरी जो भी ब्राइड के पास होता है वो सब कुछ था। उन्होंने बोला था कि ऐसे में ही मतलब लेट जाओ, तो मतलब मैं ना शॉक्ड हो गई थी कि ऐसे कैसे रेस्ट होगा, इन क्लोथ्स में कैसे रेस्ट होगा, या तो वो ऐसा होता कि नहा धो के रेडी हो जाओ, कुछ ऐसा। मैंने यही सोचा था कि ससुराल जाऊँगी, मुझसे बोल दिया जाएगा कि जाओ नहा लो धो लो और रेडी हो जाओ, मतलब ऑब्वियसली नहा धो के इंसान रेडी हो जाता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है फिर, बट लहंगा इतना हैवी, कैन कैन लगी हुई थी, लेटने में भी नहीं आता। फिर मैंने मतलब अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मैं चूड़ियाँ थोड़ी कम कर दूं, क्योंकि चूड़ा तो इतना ज़्यादा मोटा मोटा था पूरा हाथ मतलब स्वेल कर जाता है, वाकई में इतना भारी होता है कि स्वेल कर जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है चूड़ियाँ थोड़ी कम कर दो, तो चूड़ा उतार दिया था। एंड जो ज्वेलरी पहनी हुई थी ना वो मैंने खोल दी थी, मतलब जो वेडिंग डे की ज्वेलरी थी ना बहुत ज़्यादा हैवी वाली, वो सब रिमूव कर दिया था। एंड मांग टीका भी मैंने, मांग टीका नहीं रिमूव किया था क्योंकि हेयर स्टाइल ख़राब हो जाती है, हाँ मांग टीका रिमूव नहीं किया था, ईयरिंग ज्वेलरी और मैंने चूड़ा खोल दिया था, चूड़ा पूरा नहीं खोला था,
कुछ चूड़ियाँ कम कर दी थी, मतलब इतना जितना वेट मैं सह सकूँ। एंड दुपट्टे जो 2 लगे हुए थे, 3 थे ना, वो तीनों दुपट्टे हटा दिए थे, तो सिर्फ ब्लाउज़ और लहंगा रह गया था, चूड़ियाँ रह गई थी, पायल बिछी और जो भी आपकी बेसिक ज्वेलरी होती है वो रह गई थी, ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया मेरी मदर इन लॉ ने कि आप रेस्ट कर लो। तो मैं लेट तो गई बट अब मुझे नींद ही नहीं आए, इधर से उधर उधर से इधर करूं। ऑब्वियसली 5 बजे और आपकी नई नई शादी हुई, क्या आप सो पाओगे? सोच के देखो, क्या आपको नींद आएगी? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, बट पता नहीं क्या एक मोमेंट आया, सो गई मैं। शायद 5:45 बजे के आसपास सो गई थी और 7:45 बजे से पहले ही जग गई थी। 5:45 बजे सोई होंगी, 6:30 बजे सुबह जग गई थी। आधा घंटा ही सोई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सब लोग जग गए थे, चहल पहल, और इतने सारे गेस्ट होते हैं शादी के टाइम पे ना कि चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है। मैं अभी जग गई थी, तो अब मैं जब जग गई थी तो मैं बैठे हुए थी एंड मैं सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अभी क्या करना चाहिए। जो ज्वेलरी खोली है वही पहन लूँ या अभी नहाना है, कि मतलब मैं इंतज़ार कर रही थी कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा इस चीज़ पे। एंड ना मन में सोच रही थी कि जो चूड़ियाँ खोली हैं, जो ज्वेलरी खोली है वो पहन लूँ या फिर क्या करना चाहिए। तब मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने मुझे समझाया कि अभी एक काम करो, मतलब फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम थोड़ी देर में नहा लेना, नहाने के बाद तुम्हारा मतलब सिंदूर से सिंदूर लगेगा, उसके बाद फिर मतलब कुछ होगा। मतलब शादी के अगले दिन से ही सिंदूर से सिंदूर लगना था, जो सिंदूरा मुझे शादी में विदा में मिला था। तो नहा के ही कुछ खाना है और सिंदूरा भर जाए, सिंदूर जब लग जाएगा सिंदूरे से तब ही कुछ खाना है, और सिंदूर लगेगा नहाने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश होने जाऊँगी तो एक सा नहा ही लेती हूँ। तो जल्दी से बस मैं गई वॉशरूम और मैंने ना अपनी ट्रॉली से वही वाला बैग निकाल लिया जो मैंने रेडी करके रखा था, साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट। वॉशरूम में जाके मैंने ब्रश वगैरह किया, नहा ली, एंड नहा के थोड़ा सा साड़ी, मतलब अच्छे से तो नहीं बनी थी बट जैसी भी बनी थी बाहर बांध के आ गई मैं, क्योंकि मेरे रूम में भी बहुत सारे लोग थे, गेस्ट थे, तो मैं मतलब ये नहीं कह सकती थी ना उनसे कि आप बाहर जाइए मैं अपना चेंज कर लूँ। तो इतना मतलब एक तो शादी वाले के अगले दिन की ही बात थी, इतना जगह नहीं होती है घर में, आज के टाइम पे इतनी घरों में जगह नहीं होती कि मतलब आपको अपना पर्सनल स्पेस मिल सके। फिर उसके बाद मतलब अंदर थोड़ा साइड में जगह खाली थी, थोड़ा सा स्पेस था, तो वहाँ ले जाके मेरी मतलब चाची जी आई हुई थी मेरे हस्बैंड की साइड से, ससुराल से, तो उन्होंने मेरी साड़ी ठीक कर दी थी। एंड साड़ी मेरी बिल्कुल सही नहीं बंधी थी, मुझे उस टाइम साड़ी पहनना नहीं आता था, बस क्रेज़ में उल्टी साड़ी बांधी, मतलब अगर जैसे हम पहनते हैं ना उसकी जस्ट अपोजिट साइड में बांधी थी। तो सब ने देखा, थोड़ा सा हंसा, लेकिन सब ने सपोर्ट किया मुझे एंड साड़ी मेरी सही कर दी। उसके बाद फिर सिंदूरा से सिंदूरा लगा था मेरे, एंड सिंदूर लगने के बाद फिर मतलब चाय मिल गई थी मुझे। तो वो मतलब जब पूरा लुक आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा ख़ास हुआ था ये लुक। पूरा लहंगा वगैरह उतार के मैंने साड़ी पहनी, लाइट वेट साड़ी थी, मतलब लाइट नहीं कहेंगे, हैवी साड़ी थी, नेट की पहनी थी, रेड कलर की, एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, हुआ क्या था, जैसे हमारे मायके में क्या होता है, जब एक लड़की शादी करके आती है ना, जब दुल्हन बन के आती है तो वो अपना मतलब सर नहीं धुलती है उसे, क्योंकि उसी दिन उसकी मांग भरी होती है और उस दिन सर नहीं धुलना होता है। तो ज़्यादातर मतलब सर नहीं धुलना होता, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने हेयर वॉश तो नहीं किया था, बट मैंने ना क्या हुआ था ना, फेस वॉश भी नहीं किया था, हल्का सा बस ऐसे पानी से मुँह धो लिया था। अब खुद सोच के देखिए, ब्राइडल मेकअप जो होता है वो हमारा वाटर प्रूफ होता है, ट्रांसफर प्रूफ होता है, तो वाटर प्रूफ मेकअप में मैंने बस ऐसे ही पानी से मुंह धो लिया था, सोप लगाया नहीं था। मुझे समझ नहीं आया था कि मेकअप रिमूव करना है नहीं करना है, मतलब कहीं कोई बोल दे क्यों रिमूव कर दिया, श्रृंगार नहीं हटाया जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है तो हम लोग सोचते ज़्यादा हैं। जब मैं नहा के आ गई तो सब ने कहा कि मतलब मैंने फिर पूछ ही लिया था अपनी मदर इन लॉ से एंड इनकी मेरे हस्बैंड की बुआ जी से, तो उन लोगों ने कहा कि फ़ेस वॉश कर सकती हो, बाल नहीं धोना है। जब उन्होंने साफ साफ मुझे बताया तब मुझे समझ आया, तब मैं दोबारा वॉशरूम में गई, फ़ेस वॉश किया, मतलब फ़ेस वॉश सोप से किया, सोप मीन फॉर फेस वॉश, क्लींजर से मैंने क्लीन किया। उसके बाद ये सब हुआ, उसके बाद फिर अपना बेसिक मेकअप किया, जो भी मेकअप किट में हल्की सी मैंने फाउंडेशन लगाई, आईलाइनर लगाया, मस्कारा लगाया और आईब्रो पेंसिल से ब्रॉस फिलिंग करी, लिपस्टिक लगाई, चूड़ियाँ पहनी दोबारा, फिर ज्वेलरी पहनी अपनी। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर सिंदूरा भरा गया। फिर उसके बाद मैंने चाय पी सुबह की एंड 8:30 बज गया था, 8:30 इतने सब में 8:30 हाल बज गया था। तो मैं ना अंदर से एक्साइटेड हो रही थी कि अब तो रिचुअल शुरू होंगे, अब रिचुअल शुरू होंगे।
तो रिचुअल शुरू ही नहीं हो रहे थे। एंड मेरे हस्बैंड और जितने भी मतलब मेरे हस्बैंड के भाई और मतलब कह लीजिए मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो सब सो रहे थे। मतलब कोई जगह ही नहीं था। मतलब ये समझ लीजिए इतना आम सा दिन लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मतलब शादी हुई है। ये लोग सो रहे थे। उसके बाद ये लोग 10 बजे तक तो जगे। फिर जगने के बाद सब लोग ऑब्वियसली रेडी हुए। सब लोग रेडी होने के बाद सबने नाश्ता किया। एंड शादी के पहले दिन मेरे यहाँ क्या बना था, पूड़ियाँ बनी थी दाल की, मतलब दाल की पूड़ियाँ कह लीजिए, दाल की कचौड़ी कह लीजिए, और खीर बनी थी। माता रानी को भोग लगा था इसका। उसके बाद सबको मिला था, तो मुझे भी यही चीज़ मिली थी। अच्छा, मुझसे ना यहाँ पे एक कुछ रिचुअल करवाया गया था कि जब मैं खाने के लिए बैठी थी ना ये दाल की कचौड़ी और खीर, तो उस टाइम पे ना मुझसे कुछ करवाया गया था कि पूड़ी थोड़ा सा निकाल दो अलग। सबसे पहले खाने के लिए अच्छा मुझे ही मिला था, भोग लगाया था माता रानी का, उसके बाद मुझे ही मिला था, किसी और को नहीं मिला था, मुझे ही मिला था, क्योंकि सबसे पहले शायद मैं ही रेडी हो गई थी। एंड जब मुझे खाने के लिए मिला था तो कुछ थोड़ा सा 5 बार निकालने के लिए बोला था इसमें से। तो मुझे लगा शायद ये कोई रिचुअल होता होगा, बट आई डोंट नो, ऐसा करवाया गया था। 5 बार थोड़ा थोड़ा सा कौर निकाल के रखना था खीर के साथ उसी प्लेट में। उसके बाद फिर बोल दिया था कि तुम खा लो, तो मैंने वही खा लिया था। बड़ा टेस्टी था, मज़ा सा आ गया था, और लग रहा था और मिल जाए, बस टेस्ट के मारे तो अंदर से फील आता था कि हाँ 2 और मिल जाए तो और खा लूँ। लेकिन जब नई नई शादी होती है, आप दुल्हन बने होते हो ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शाइनेस होती है, और कैसे मांग लूँ, ये चीज़ होती है। गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ भी हुई थी। वाकई में अगर आपको कुछ चीज़ बहुत टेस्टी लग रही होगी ना, तो आपको ना बोलने में शर्म आएगी, और दे दीजिए। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, तो मैंने नहीं बोला था। फिर मैंने कि चलो इतने में ही हो गया है, ओके। टेस्टी बहुत था, बहुत टेस्टी था। फिर ओके हो गया है, मैंने खा लिया। उसके बाद फिर जाके मैं अपने रूम में बैठ गई। उस टाइम तक मेरा रूम खाली हो गया था। एंड कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे हम लोग, सब लोग गेस्ट बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, फ़ोटोज़ ले रहे थे। एंड कुछ फीमेल्स किचन में कुकिंग कर रही थी, क्योंकि इतने सारे गेस्ट थे तो सब लोग मिल के कुकिंग कर रहे थे। एंड सब लोग बैठे हुए थे, रेडी हो गए थे, तो रिचुअल्स की बातें हो रही थी कि अब ये वाला रिचुअल होना है, अब ये वाला रिचुअल होना है। एंड देन फिर खाना, मतलब खाने का टाइम हो गया था, ऐसे 2 बज गया था। तो 2 बजे मतलब खाना मिला था खाने के लिए। एंड खाने में राइस था और कुछ और चीज़ें थी, मतलब करी वगैरह था, ये सब चीज़ें थी। एंड खाने के बाद फिर शाम को मतलब रेस्ट करने के लिए बोल दिया गया था। सबसे बोला कि अब मतलब सब लोग रेस्ट कर लो, 4:30 बजे सब लोग रेडी रहना रिचुअल्स के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मतलब अंदर से मैं सोच रही थी कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन पे बात करी, मतलब याद तो आ ही रही थी, सोच रही थी। सब लोग मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मेरी मम्मी की तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे मिस कर रही थी। सबसे ज़्यादा मम्मियाँ मिस करती हैं, बहुत ज़्यादा। फिर सबसे वीडियो कॉलिंग पे बात करी, मैंने बताया यहाँ के बारे में, सबको बताया। एंड क्या क्या हुआ ये सब थोड़ा थोड़ा बता रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ। जितना टाइम मिल रहा था उतना शेयर किया। देन शाम को 4:30-5 बज गया था, 5 बजे करीब हमको वहाँ लेके गए जहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड की हल्दी चढ़ी थी। मैं घर में ही चढ़ी थी, बालकनी में चढ़ी थी। तो बालकनी में कुछ पूजा का सामान रखा था, करवे वगैरह, तो वहीं बैठाल दिया था दूल्हा दुल्हन को। फिर नज़र उतारी गई वहाँ पे हम दोनों की, अगेन चावल से नज़र उतारी गई थी। एंड उसके बाद मतलब कौड़ियाँ नहीं होती हैं जो, उससे गेम खिलवाया गया। मतलब जिसकी कौड़ी सीधी आएगी वो जीत जाएगा। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा था, तो जस्ट मैंने कौड़ी डाली एंड मैं आउट हो गई। मेरे हस्बैंड जीत गए थे वहाँ पे, मैं तो नहीं जीत पाई थी। फिर कौड़ी वाले गेम के अलावा और भी कुछ 1-2 गेम हुए। एंड देन वहाँ पे ना दरवाज़ा रुकाई हुई। अच्छा, दरवाज़ा रुकाई जो रस्म होती है वो ब्राइड जब एंटर होती है तभी होती है, लेकिन जब मेरी एंट्री हुई थी ना सुबह 4 बजे, 4:30 बजे करीब घर में, तो मतलब पंडित जी ने जो मुहूर्त बताया था, उन्होंने कहा था कि सूर्योदय होने से पहले दुल्हन को घर के अंदर ले आना है। अब वहाँ पर अगर वो वाली रिचुअल होती उस टाइम पर, सुबह के टाइम पर 4-4:30 बजे के टाइम पर, तो ब्राइड की एंट्री मतलब दुल्हन का गृह प्रवेश होने में देर हो जाती। तो इसलिए सब लोगों ने कहा कि ये वाला रिचुअल बाद में करवा लेंगे, पहले गृह प्रवेश करवा लेते हैं। तो गृह प्रवेश करवा लेता, फिर वो वाला रिचुअल बाद में हुआ था। तो वो वाला रिचुअल मैंने सबको नेक दिया, थोड़ा थोड़ा जो भी देना था। आप भी मतलब ये सब रेडी करके जाइएगा, सोच के जाइएगा किसको कितना देना है। ये सबके घरों में होती है दरवाज़ा रुकाई वाली रस्म। देन दरवाज़ा रुकाई वाली रस्म हो गई। फिर और भी छोटे बच्चों को भी मतलब मैंने कुछ पैसे दे दिए थे, सबके पैर छुए थे मैंने। मतलब पैर शायद उस दिन ना 2 से 3 बार छुए थे, एक सुबह नहाने के बाद, एक बार ये रस्म के बाद, और जब भी गेस्ट जा रहे थे तब। मीकू आ गए हैं, देखिए
शायद आप लोगों को याद कर रहे हैं, तब मीकू नहीं थे। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मीकू नहीं थे, और मीकू आए हैं बाद में, फ़ेब में आए हैं। मेरी शादी दिसंबर में हुई थी। एंड एक और रस्म होती है जो कि मेरे यहाँ होती है बट मेरे ससुराल में नहीं होती है, वो बताती हूँ। हुआ ये था कि शादी से पहले जब मायके में मेरे हल्दी चढ़ी थी, तो हल्दी के टाइम पे कंगन भी बनता है, जो कि शादी के बाद लड़के के यहाँ मतलब अपने ससुराल जाके, जो मंडप ससुराल का होता है वहाँ जाके खुलता है। तो कंगन मेरे बंधा हुआ था। अच्छा, मेरे हस्बैंड के नहीं बंधा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा कंगन खोला था, तो कंगन खोलने की भी वहीं पर हो गई थी, और वो कंगन मैंने वहीं रख दिया था, वहीं मंडप पर। फिर वो मंडप पता नहीं कहाँ, शायद मंदिर में रखवा दिया होगा या कहीं पेड़ के पास रखवा दिया होगा, ये मुझे नहीं पता ये चीज़। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ था, शाम हो गई थी, ये सारे रिचुअल करते करते 7 हाल बज गया था। और आपको पता है सर्दियों में 7 बजे अंधेरा हो जाता है। लोग फिर से एक रात के खाने की तैयारियों में जुट गए थे सब लोग, क्योंकि काम भी होते ही हैं, सब कुछ करना ही होता है। अच्छा, बताती हूँ, उसके ही 2 दिन बाद मेरे घर में फंक्शन था, यानी रिसेप्शन कह लीजिए या फिर कह लीजिए संगीत सेरेमनी, जो कि पोस्टपोन करवाई गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के टाइम पे। तो 4 तारीख का फंक्शन था, मेरे मायके में ही था, तो हम लोगों को जाना था वहाँ पे। तो वहाँ की तैयारियों का भी थोड़ा मैं डिस्कस कर रही थी, क्या पहनना है मेरे हस्बैंड को, क्या क्या नहीं है, मतलब कैसे जाना है, कितने बजे निकलना है, ये सारी बातें हो रही थी उसी बीच में। अब अंदर से ये लग रहा था कि मतलब आज कहाँ सोना होगा क्या करना होगा, मतलब अंदर से ना गूज़बम्स आ रहे थे फर्स्ट नाइट के लिए, कि मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है गर्ल्स। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं और नई शादी करके गए हैं ना, तो ये सिचुएशन हर फीमेल के लिए और हर मेल के लिए ऑकवर्ड होती है, जब आपको मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके आसपास। फिर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस लग रही थी। अच्छा, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। फिर मैं मतलब एक अपने लिए मैंने नाइट वियर परचेज़ किया था, तो रात को मैंने वही पहन लिया था कंफर्टेबल होने के लिए। साड़ी में अच्छा कंफर्टेबल नहीं लगता है, वैसे मैं डेली लाइफ में लोअर पहनती हूँ और टॉप पहनती हूँ, या फिर शॉर्ट पहनती हूँ, टॉप पहनती हूँ, डेली लाइफ में यही पहनती हूँ। सूट नहीं पहनती हूँ यहाँ, जब मैं अपने गुड़गांव दिल्ली में रह रही हूँ। एंड जब मैं ससुराल जाऊँगी तो वहाँ पे साड़ी और सूट ही पहनना होगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे बड़े लोग होंगे, यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये सब हुआ था। फिर ऐसे करते करते रात हो गई थी, डिनर का टाइम हो गया था। अच्छा, डिनर पे बना था नॉन वेज, तो उस टाइम पे ना मैं नॉन वेज नहीं खाती थी, अब खाती हूँ, मैं बता रही हूँ, अब मैं नॉन वेज खाती हूँ। एंड तब नहीं खाती थी, तो उस टाइम पे मैं एग्स खा लेती थी। एंड मैं नॉन वेज नहीं खाती, नॉन वेज इन चिकन, मटन, ये सब फिश, ये सब चीज़ें नहीं खाती थी। तो सब लोगों के लिए नॉन वेज बना था, मेरे लिए एग बना था, मतलब एग करी बनी थी। तो क्या हुआ था, जो एग करी मतलब करी होती है एग की, वो नॉन वेज वाली करी में एग को फ्राई करके डाल दिया था। मुझे दे भी दिया था खाने के लिए। अच्छा, मैं जब खा रही थी तो उस टाइम पे ना मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद कुछ सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नॉन वेज खा रही हूँ। फिर मुझे ना खाते खाते अंदर से ना आंसू आ गए कि मतलब ये मैंने शायद नॉन वेज खा लिया है। बहुत ज़्यादा मतलब रोने लग गई थी मैं, बहुत ज़्यादा एकदम। मैं जब इंसान खाता नहीं हो वो चीज़ खा ले तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको होता है ना, धर्म भ्रष्ट हो गया टाइप का, वो वाली फीलिंग आ रही थी। फिर मेरी बुआ जी ने बोला कि अरे ये नॉन वेज का नहीं है, ये तेज पत्ते की लकड़ी है, ये है वो है। मतलब मुझे कैसे भी करके उन्होंने कह लीजिए बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, तुम बस खा लो। फिर चलिए खा लिया था, पता नहीं था। खाने के बाद फिर रात हो गई थी, रात को सोने का टाइम हो गया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमारे रूम में थे। हमारा रूम अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट भी था। तो रात हो गई थी एंड रात होने के साथ साथ ससुराल का पहला दिन भी यहीं ख़त्म हो गया था। एंड फर्स्ट नाइट के टिप्स के लिए मैंने अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। फर्स्ट नाइट पे क्या करें क्या ना करें, यानी फर्स्ट नाइट टिप्स फॉर ब्राइड टू बी, फर्स्ट नाइट के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको मेरे ससुराल का पहला दिन एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, ये चीज़ बताइएगा। एंड आप कैसा फील करते हैं, अभी से सोचते हैं, क्या लगता है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपका फर्स्ट डे निकल चुका है, तो बताइएगा आपके शादी के पहले दिन क्या क्या हुआ था। अपने यहाँ का रिचुअल ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी फीलिंग मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स तक भी जाएगी, तो वो भी फील कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।